वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे आप इस बियर को देखिए, ये बियर मॉम है और इसके ऊपर में इसका बच्चा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कुतिया जो है ना अपने बच्चों को दूध पिला रही है और यहाँ पे जो इंसानी माता पिता अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। तो देखिए, इनका जो है ना, ये बियर हुआ, कुतिया हुआ और यहाँ पे जो इंसानी माता पिता हैं, ये लोग कुछ दिन बाद मर जाएंगे। ठीक है। और मरने के बाद क्या होगा, इनका जो स्पीसीज खत्म हो जाएगा अगर अपने जैसे बच्चों को ये पैदा ना करे तो। अगर यहाँ पे ये बियर का बच्चा ना रहेगा तो इस बियर माम के बनने के बाद इनका स्पीसीज खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बीच मर जाएगी और ये बच्चों को जन्म नहीं देगी तो इनका जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे देखिए, जो माता पिता हैं अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बच्चों को भेजते हैं ताकि इनका जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ता रहे। तो रिप्रोडक्शन का पर्पज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आने वाली पीढ़ी को देना और अपनी स्पीसीज को अर्थ में बनाए रखना और अर्थ में इस प्रकार से लाइफ को सस्टेन करके रखना। अब देखिए, इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे। रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट enables them to produce new generations। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है वो सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो ताकत देता है जिसके कारण ये नए जनरेशंस को पैदा कर सकते हैं। एंड पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। इंश्योरिंग स्पीसीज सर्वाइवल एंड लाइफ ऑन अर्थ, जिसके द्वारा वो जो स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे बियर है, यहाँ पे बीच है, यहाँ पे ह्यूमन बींग है, वो अपनी स्पीसीज को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे हमको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देखिए, एक लड़की या वुमेन, उससे एक एग निकलता है और एक मेल से जो है ना एक स्पर्म निकलता है। जब ये जो एग है और ये जो स्पर्म है आपस में मिलते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है। यही जाइगोट जो है आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है ना वो फीटस बनता है और फीटस जो है फिर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार से ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। फर्टिलाइजेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल। देखिए, मेल से मेल गेमेट आता है स्पर्म और फीमेल से फीमेल गेमेट आता है वर्म। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जैसे कि हमने अभी देखा हुआ है, ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इंसानों में जो है ना वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, माने ये जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर में होता है। ये होता है इंसानों में, आकर्स इन ह्यूमंस। वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन साइकिल। ओवरी से जो है ना एक एग निकलता है जब मेंस्ट्रुएशन होते रहता है लड़कियों को, उसके पहले में। एग इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, और जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। स्पर्म ट्रेवल्स टू द एग थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, और जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, एग के पास में पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, और उसी के बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इन द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन द मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है, जैसे कि हमने पहले समझा हुआ है कि ह्यूमन बींग में फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पे जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मुर्गा और मुर्गी हैं इनके बीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसी प्रकार से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल है वो अपने स्पर्म को ये जो फीमेल है उसके अंडों के बीच में बाहर में एटमॉस्फेयर में डालता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इन द फीमेल बॉडी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे देखिए, ये जो टेडपोल है ना वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है फर्टिलाइजेशन। इसको तो फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सेकेंड है मेटामॉर्फोसिस। देखिए, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ड्रामेटिक चेंज होता है। जो नवजात भ्रूण है ना, जो नवजात टेडपोल है
वो जैसे पराग बनता है उसमें ये बिल्कुल अलग दिखता है। यहाँ पे देखिए मछली टाइप का दिखते रहता है और बाद में जाके ये जो है ना मेंढक बन जाता है, पराग बन जाता है। जबकि मछली के जो बच्चे होते हैं वो बाद में जाके मछली बन जाते हैं। इसमें एक ड्रामेटिक चेंज होता है, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। एक जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नन, सेकेंड है वन, थर्ड है टू और फोर्थ है फोर। देखिए इसमें जब स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है तो दोनों मिलके ना एक ही न्यूक्लियस वाला जाइगोट बनाते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जाइगोट होता है उसका न्यूक्लियस एक होता है, दो नहीं होता है ना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड वन। ये दो मिलके एक बन जाते हैं, स्पर्म और ओवम मिलके एक जाइगोट बन जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स हमको बताना है। इसका ये है ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। देखिए जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ना वो कभी भी नवजात बच्चों को जन्म नहीं देते। ये ओविपेरस एनिमल्स जन्म देते हैं, जैसे हाथी जो है ना अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। जबकि वही पेरस एनिमल्स जो होते हैं ना वो अंडे देते हैं, बच्चे को डायरेक्ट पैदा नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे हेन जो है वो एक को ले कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है ईच स्पर्म सेल इज अ सिंगल सेल। याद रखिएगा हर स्पर्म सेल जो है ना एक ही सेल होता है, भले ही इसके अलग अलग भाग होते हैं लेकिन ये कंप्लीट एक ही सेल होता है। ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग। जो मेंढक होता है फ्रॉग उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही। हम समझ चुके हैं कि जो फीमेल और मेल होते हैं फ्रॉग में वो अपने अंडे और स्पर्म को एटमॉस्फेयर में देते हैं, जिसके कारण जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए जो है ट्रू होगा। नेक्स्ट है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड अ गेमेट। एक नया इंसान जो है ना एक सेल से पैदा होता है जिसको गेमेट बोलते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो स्पर्म है और ओवम है आपस में ये फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाते हैं और ये जो जाइगोट है वो जाके बाद में इंसान में बदलता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये जो एग है और ये जो स्पर्म है इनको ही गेमेट बोला जाता है और इन्हीं गेमेट के मिलने से एक जाइगोट या इंसान का जो पैदाइशी भ्रूण है वो बनता है। नेक्स्ट है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये जो है ना बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद भी जो नया जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है, इसीलिए ट्रू है। याद रखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो या बिफोर फर्टिलाइजेशन हो दोनों ही केस में एक जो है ना वो सिंगल सेल ही होता है। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा जो है बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बडिंग के द्वारा जो है ना हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग में क्या होता है कि ये जो बॉडी पार्ट है उसका एक पार्ट बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ये डेवलप होकर एक नया हाइड्रा बनता है। जबकि अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन करता है। यहाँ पे देखिए बीच से टूट रहा है और टूटने के बाद ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, एक ही जो है वो दो भागों में बदलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो है हाइड्रा है उसी का शरीर का भाग एक नया हाइड्रा में बदल जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, इसीलिए जो है फॉल्स होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे अमीबा का बाइनरी फिजन हो रहा है और निश्चित तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, क्योंकि एक ही सेल टूटकर दो डॉटर सेल्स में बदल रहा है। इसमें मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट है अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कारण एक जाइगोट जो है वो बनता है, ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे देखिए एक जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एक जाइगोट वो बना हुआ है। नेक्स्ट है एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से बना होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि सिंगल सेल से जाइगोट बना होता है, धीरे धीरे जाइगोट सेल डिवीजन करते जाता है और ये बढ़ते जाता है। 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का जो इंसानी भ्रूण होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाद में जाके फिटस बनता है और फिटस बनने के बाद एक बच्चा जो है वो पैदा होता है।
तो ये जो है फॉल्स इसलिए है क्योंकि एम्ब्रियो जो है कई सेलों से मिलकर बना होता है, ये सिंगल सेल से बना नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में आप देख के समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है गिव द डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। यहाँ पे हमको जाइगोट और फीटस के डिफरेंस को हमको बताना है। देखिए जाइगोट क्या है, जब ओवम और स्पर्म दोनों मिल के फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ये सिंगल सेल होता है। जाइगोट 3 से 8 हफ्ते तक के बीच में एम्ब्रियो कहलाता है और उसके बाद में ये जो है ना वो फीटस बन जाता है और फीटस बाद में जाके बेबी के फॉर्म में फिर बर्थ करता है। आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेना है, एक तरफ जाइगोट लिखेंगे, एक तरफ फीटस लिखेंगे। जाइगोट इट इज अ सिंगल सेल और फीटस इट इज मल्टी सेल। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ये जो है स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। एम्ब्रियो स्टेज रिसेम्बल्स ह्यूमन बींग, और एम्ब्रियो स्टेज के आते आते जो ह्यूमन बींग है वो दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता, इसमें मेल फीमेल नहीं पाए जाते, केवल एक ही सिंगल सेल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अमीबा एक सिंगल सेल है, उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रा एक खुद अकेला है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। यही जो है जैसे कि यहाँ पे अमीबा बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन को करता है, 2 डॉटर सेल्स में बदलता है, उसी प्रकार से हाइड्रा जो है ना वो बडिंग के द्वारा अपने जैसे एक नए हाइड्रा को पैदा करता है। जबकि जो बाकी जीव हैं उसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं जो आपस में फर्टिलाइजेशन को करते हैं, जिससे इनका रिप्रोडक्शन होता है। Asexual reproduction is a process in which a new offspring is produced by a single parent. Asexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है उसमें नया बच्चा जो है ना एक ही पेरेंट के द्वारा पैदा किया जाता है। Two methods of asexual reproduction in animals are. Asexual reproduction के एनिमल्स में 2 तरीके हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, a parent cell splits into 2 identical daughter cells, एग्जाम्पल अमीबा, जैसे कि हमने अमीबा में देखा है वहाँ पे जो अमीबा है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। दूसरा है बडिंग, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा हुआ है कि हाइड्रा का एक बॉडी का पार्ट वो बढ़ते बढ़ते बड से एक लिटिल हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। देखिए एम्ब्रियो का मतलब होता है जो मानव का छोटा भ्रूण है वो कौन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाके धंस जाता है। तो देखिए यहाँ पे यूट्रस में जो है ना ये धंसता है या वहाँ पे पाया जाता है, वहीं पे इसका डेवलपमेंट होता है और सारा न्यूट्रिशन जो है ना उसको इसी यूट्रस से मिलता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या है उसके एग्जांपल से हमको यहाँ पे समझाना है। देखिए मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो लार्वा है वो ड्रामेटिकली अपने पूरे के पूरे शेप को साइज को चेंज करके एक नए प्रकार के जीव में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप तितली में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेंढक का जो अंडा है वो टेडपोल बनता है। टेडपोल जो है ना बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, लेकिन बाद में जब ये बड़ा होता है तो ये मेंढक बन जाता है। Metamorphosis is a process where an organism undergoes a dramatic change from a larva to an adult form. Metamorphosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जीव एक ड्रामेटिक चेंज से गुजरता है लार्वा से बड़े होते तक। एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंतर बताना है। इसके लिए आपको एक टेबल बना लेना है, एक तरफ लिखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी तरफ लिखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में लिखेंगे इट हैपेंस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है, इसको काफी अच्छे से हम समझ चुके हैं। इसमें लिखेंगे इट हैपेंस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जैसे कि हमने फ्रॉग में देखा हुआ है ये फीमेल बॉडी के बाहर में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हायर सर्वाइवल रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें जो बच्चे हैं उनके बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आता है इसमें। और इसमें लिखेंगे लोअर सर्वाइवल रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें जो बच्चे हैं उनके बचने के चांस कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है फिश, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। अब लास्ट में इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। Which of the following is not a type of asexual reproduction in animals? ऑप्शन ए है बडिंग, बी है पिजन, सी है पिगमेंटेशन और डी है फर्टिलाइजेशन।
तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।